Hello, I welcome you again on another video of last month revision series. So today we are going to discuss the chapter probability. But आज के वीडियो में एक नई बात ये है that we will going to discuss the methods with a trick. So हम एक ट्रिक के साथ प्रोबेबिलिटी की कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्ट जो एक बहुत ही छोटी वीडियो में एक फर्स्ट कंसेप्ट को हम लेके चलते हैं. लेट फाइंड विच इज प्रोबेबिलिटी और नॉट. एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि कुछ हमें ऑप्शंस मिलेंगे एंड वी हैव टू फाइंड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी. सो आज हम इस कंसेप्ट को जानते हैं. सो गेट रेडी विद पेन एंड पेपर एंड लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए. आई एम श्योर कि ये आपके बोर्ड्स में 1 से 2 मार्क्स आपको जरूर दिलाएगा. सो एंड इस मेथड का मैंने नाम दिया है बड़े भाई छोटे भाई कंसेप्ट. ठीक है. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. कि प्रोबेबिलिटी कि भाई हमारी प्रोबेबिलिटी रेंज कहां से कहां तक करती है. कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितनी हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई क्वेश्चन मान लो ट्रू या फॉल्स क्वेश्चन करता हूं. मैं क्वेश्चन करता हूं या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. तो मेरे ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई. आधा चांस है कि मेरा वो क्वेश्चन सही हो जाए, आधा चांस है कि मेरा वो क्वेश्चन गलत हो जाए. 50-50% चांस है. आधा चांस है क्वेश्चन सही भी हो सकता है, आधा चांस है क्वेश्चन गलत भी हो सकता है. तो सेम कि अगर मेरे क्वेश्चन में सिर्फ अगर मेरे को क्वेश्चन ऐसा हो कि मुझे पता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट और मैं ट्रू करके आया. सो मेरे क्या है कि 100% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा क्वेश्चन सही होगा बिकॉज इट इज अ फैक्ट कि सन राइजेस इन द ईस्ट. तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल श्योर है कि वो होगी ही होगी. ठीक है. सो अगर मेरा इवेंट श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1. और अगर मेरा इवेंट है बिल्कुल मैं श्योर हूं कि वो होगा ही नहीं तो उसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0. सो वीडियो ज्यादा बड़ी ना करते हुए मैं सीधा कंसेप्ट पे चलूंगा कि भाई मेरी प्रोबेबिलिटी रेंज करती है बिटवीन 0 to 1. माय प्रोबेबिलिटी रेंजेस बिटवीन 0 to 1. मिनिमम कितनी हो सकती है 0. भाई कोई इवेंट होगा ही नहीं, मैं श्योर हूं वो नहीं होगा, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी 0. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ स्टैक ऑफ कंप्यूटर साइंस बुक. ठीक है. एंड फाइंडिंग द मैथमेटिक्स बुक इन दैट स्टैक. तो उसकी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द मैथमेटिक्स बुक इन दैट स्टैक. तो उस केस में मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0. भाई मुझे पता है कि मेरी सारी बुक्स किसकी है, कंप्यूटर साइंस की. मुझे उसमें कौन सी ढूंढनी है, मैथ की. क्या कोई मैथ की बुक मिलेगी? नहीं. ठीक है. तो और अगर सारी बुक्स मेरी कंप्यूटर साइंस की है और उससे मुझे कंप्यूटर साइंस की ही बुक निकालनी है तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1. क्यों? क्योंकि सारी बुकें किसकी निकलेगी, श्योर हूं मैं सारी बुक किसकी निकलेगी, कंप्यूटर साइंस की. सो माय मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड मिनिमम इज 0. तो अब इतनी सी चीज समझ में आ गई भाई. सिंपल सी बात है कि मेरी प्रोबेबिलिटी रेंज करती है 0 से 1 के बीच में. 0 हो सकती है कोई वैल्यू, अगर कोई ऑप्शन हमें 0 मिले तो 0 हो सकता है, 1 मिले 1 भी, यस इट इज प्रोबेबिलिटी. इन बिटवीन 0 एंड 1 हम मान सकते हैं प्रोबेबिलिटी है. सो एक क्वेश्चन के साथ हम इस चीज को समझते हैं. माय क्वेश्चन इज which of the following is not a probability. Which of the following is not a probability. कि इन जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस यही ऑप्शंस है 5%, 1 upon 0.5%, 0.5 upon 14% एंड 0.5. मुझे इनमें से बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी. मोस्ट ऑफ द केसेस में यही है. और एक मैं चलो मैं बाद में चीजें बताता हूं. बट अब हमें कंसेप्ट पे आने कि हमें इतना पता है. अगर मान लीजिए ये भी याद नहीं रहता, बिल्कुल भी याद नहीं रहता, ये मेरी गारंटी है कि आज मैं जो बड़े भाई छोटे भाई वाला कंसेप्ट बताने जा रहा हूं वो बहुत इजी कर देगा क्वेश्चन को. मैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लिखता हूं. ये तो मुझे क्वेश्चन में मिल जाएगा. मैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लिखता हूं
और मुझे याद नहीं है, बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, आज भी मैंने ये चीज फील किया, एक बच्चे ने गलती की कि मेरे को नहीं पता रेंज कितनी होगी, मैं यहां देखूंगा 0, यहां से मैं क्या उठाऊंगा 0, इसको मैं हल्का सा रब करूंगा, यहां से मुझे क्या मिल रहा है 1, तो मेरी प्रोबेबिलिटी रेंज कहां से कहां के बीच में कर रही है 0 और 1, दोनों वर्ड आपके वर्ड में मिल जाएंगे, दोनों अल्फाबेट्स आपको वर्ड में मिल जाएंगे, 0 और 1, दोनों नंबर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं अल्फाबेट्स के फॉर्म में 0 और 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कहां से कहां रेंज करेगी 0 1, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1। ओके, अब बात करते हैं कि बड़े भाई छोटे भाई कंसेप्ट था क्या, जो आपने बोला सर बड़े भाई छोटे भाई कंसेप्ट था क्या। सॉरी, मैं इसको उल्टा करके बोलता हूं, छोटा भाई बड़े भाई कंसेप्ट क्या था, छोटा भाई बड़ा भाई कंसेप्ट है। बहुत ध्यान से देखना, एक सिंपल सी चीज है कि ये चीज याद करके आप क्वेश्चन जरूर करके आओगे, और मैक्सिमम चांस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आपको रखा हुआ मिलेगा। मेरे को ऑप्शंस ये गिवन है, एंड माय क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है, आप इसको लिखिए। सबसे पहले अगर आपको परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है तो आपको एक छोटा सा काम क्या करना है जी, मेरा पहला ऑप्शन था, देखो बेशक एमसीक्यू है बट आपको उसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 5%, बिल्कुल ट्रिक मेथड से करेंगे, परसेंट डिवाइड करना है, ये डिवीजन का साइन दिख रहा है 1 और कितनी जीरो है 00, 5%, ठीक है। 5% को मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेकेंड वन इज 1 अपॉन 0.5, थर्ड वन इज 0.5 अपॉन 14, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 0.5। सिंपल। अब आते हैं छोटे भाई बड़े भाई कॉन्सेप्ट में, ठीक है। दिस छोटे भाई बड़े भाई कॉन्सेप्ट इज शोइंग as a fraction in the form of numerator upon denominator. This is a concept which is showing the form of numerator upon denominator, एक फ्रैक्शन शो करा रहा है। तो एक चीज का ध्यान रखना बस आपको, अगर इस फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आपको ऑप्शंस गिवन है तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, भाई छोटा भाई डिवाइड बड़ा भाई, छोटा भाई अपॉन बड़ा भाई, इट मींस क्या भाई, छोटा भाई देखो, हम हर बड़ा भाई चाहेगा कि मेरा छोटा भाई मेरे से ऊपर रहे, मेरे से सक्सेस में ऊपर रहे, हर चीज में मेरे से ऊपर रहे मेरा छोटा भाई। तो दिस कंसेप्ट इज छोटा भाई अपॉन बड़ा भाई मींस जो न्यूमरेटर रहेगा वो हमारा छोटा रहेगा, न्यूमरेटर हमारा लेसर रहेगा, न्यूमरेटर हमारी छोटी वैल्यू रहेगी, और जो डेनोमिनेटर रहेगा वो ग्रेटर रहेगा। बहुत अच्छा तरीका है किसी भी प्रोबेबिलिटी को समझने का कि वो प्रोबेबिलिटी है या नहीं। अगर ये कंसेप्ट सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मींस वो प्रोबेबिलिटी है, अगर ये चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही तो इट मींस वो प्रोबेबिलिटी नहीं। फर्स्ट में देखिए, छोटा भाई ऊपर छोटा नीचे बड़ा, यस इट इज अ प्रोबेबिलिटी। सेकंड छोड़ते हैं, यहां देखिए 0.5 एक पॉइंट में वैल्यू अपॉन छोटी है, अपॉन है 14 बड़ी वैल्यू, यस इट इज अ प्रोबेबिलिटी। 0.5 ये तो ऑब्वियस सी बात है 0 और 1 के बीच में आ रहा है। मैंने बोला दो चीज देखनी है, पहली रेंज 0 और 1 के बीच में आ रही है, हाँ जी आ रही है, ठीक है, और 0 और 1, और दूसरी चीज देखनी है ये कंसेप्ट, अगर फ्रैक्शन है छोटा भाई या बड़ा भाई, छोटा भाई ऊपर रहेगा हमेशा, तरक्की में सब सोचेंगे छोटा बच्चा है, छोटा भाई है वो ऊपर रहना चाहिए सक्सेस में, हर चीज में, बड़ा भाई थोड़ा नीचे, ठीक है। तो सेम वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, न्यूमरेटर छोटा डेनोमिनेटर बड़ा, बट यहां देखिए ऊपर कौन सा आ गया बड़ा भाई, न्यूमरेटर मेरा बड़ा आ गया और डेनोमिनेटर मेरा क्या हो गया छोटा, तो इट मींस बड़ा भाई ऊपर हो गया, बड़ा भाई सक्सेस में ऊपर जा रहा है, छोटा भाई नीचे, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, तो इट मींस दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। सो माय आंसर इज 1 upon 0.5, this is my answer. So are you getting my point? अगर आपको ऐसे ही ट्रिक्स मेथड्स के साथ अगर चीजें सीखनी है और जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब श्याम सहारे एसएस क्लासेस। जय श्री श्याम।